हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतुल मनी टॉक पे। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? क्या एसआईपी सुरक्षित है? अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड कितना सेफ है, कहाँ रिस्क है, कहाँ लोग गलती करते हैं और 2026 के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से क्या रियलिटी है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि किस तरह म्यूचुअल फंड सबसे सेफ माना जाता है बिगनर्स के लिए। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक्सपर्ट इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो 10 लाख लोग एक एक हज़ार इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़ रुपए का फंड बन जाता है। अब फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्स्ट्रा। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगता। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर यही डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। दोस्तों आइए हम अब इसके पार्ट 2 पे आते हैं। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? सीधा जवाब, पूरी तरह डूबना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैल्यू कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होता है और स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो इक्विटी म्यूचुअल फंड भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अगर आपने अच्छे एमसी और डाइवर्सिफाइड फंड चुना है तो पूरा पैसा खत्म होना प्रैक्टिकली बहुत रेयर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पर रेगुलेशन होता है। इंडिया में इन्हें रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और इंडस्ट्री बॉडी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी। इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड सेफ क्यों माना जाता है, अब हम ये समझते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेबी रेगुलेशन, हर म्यूचुअल फंड कंपनी को सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, आपका पैसा 50-100 कंपनियों में स्प्रेड हो सकता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट और आपके पैसे को मैनेज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हर महीने पोर्टफोलियो पब्लिक होता है। और दोस्तों एसआईपी का पावर, एसआईपी मार्केट टाइमिंग का प्रेशर कम करता है और यही वजह है इंडिया में करोड़ों लोग अब एसआईपी कर रहे हैं। दोस्तों आप देखे होंगे आज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एसआईपी। लेटेस्ट एमफी डेटा के अनुसार अप्रैल 2026 में मंथली एसआईपी इनफ्लो 31,115 करोड़ रहा है और इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एम 81 लाख करोड़ है दोस्तों, उससे भी ऊपर पहुंचा है। मतलब लोग लगातार भरोसा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क कहाँ है? अब रियलिटी में समझ लो, म्यूचुअल फंड सेफ है लेकिन 100% रिस्क फ्री नहीं है। रिस्क फ्री नंबर 1 क्या होता है? मार्केट रिस्क है। अगर मार्केट क्रैश होगा तो एनएवी नीचे जाएगा, कोविड क्रैश, रिसेशन, वॉर सिचुएशन। और दूसरे नंबर का रिस्क क्या है दोस्तों? रॉन्ग फंड सिलेक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर फंड अच्छा नहीं होता, कुछ फंड बहुत रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरियल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। 2026 में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रिकॉर्ड इन्फ्लोज आए हैं, लेकिन जहां ज़्यादा रिटर्न का चांस होता है वहां वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। तीसरा रिस्क दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1-2 साल में पैसे निकालना चाहते हैं तो इक्विटी फंड रिस्की हो सकता है। दोस्तों कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिगनर हैं तो यह कैटेगरीज कंप्लीटली सेफर मानी जाती हैं। जैसे इंडेक्स फंड, कम खर्च, डाइवर्सिफाइड, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। लार्ज कैप फंड, टॉप बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड फंड, इक्विटी प्लस डेट मिक्स को कहते हैं। और डेट फंड, कम रिस्क लेकिन रिटर्न भी कम। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है दोस्तों तो डेट या लिक्विड फंड बेटर हो सकता है। 2026 में इन्वेस्टर्स ने वोलेटिलिटी के कारण लिक्विड फंड्स में हैवी इन्फ्लो किया है। एसआईपी एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने को कहते हैं। यहाँ आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जब मार्केट नीचे होता है तो ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में इससे एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है। और इंडिया में एसआईपी कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल 2026 में एसआईपी कंट्रीब्यूशन 31,115 करोड़ का था दोस्तों। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, म्यूचुअल फंड डेंजरस तब बनता है जब लोग बिना नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों के टिप्स पर फंड खरीदते हैं, जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं और पैनिक में सेल कर देते हैं। 5-10 साल का पेशेंस। तो आखिर में कंक्लूजन क्या है? दोस्तों म्यूचुअल फंड जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होता। सही फंड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एसआईपी बिगनर्स के लिए अच्छा तरीका हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।